नमस्कार दोस्तों, मध्य प्रदेश समाचार में आप सभी का स्वागत है। आइए हर रोज की तरह आज भी मध्य प्रदेश की बड़ी ताजा खबरें जान लेते हैं, लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। महादेव मंदिर के झरने का बहाव हुआ तेज। महू के प्रसिद्ध महादेव मंदिर के झरने का बहाव तेज हो गया है। प्रशासन ने खतरनाक बहाव को देखते हुए यहां जाने और रील बनाने पर रोक लगाई है, लेकिन युवा सोशल मीडिया के लिए जोखिम उठा रहे हैं। उधर मंदसौर के भानपुरा क्षेत्र में तेज बारिश से 8 इंच पानी गिरा है, जिससे 3 गांवों का सड़क संपर्क पूरी तरह टूट गया है। प्रशासन ने प्रभावित इलाकों में टीम भेजकर हालात पर नजर रखना शुरू कर दिया है। इंदौर से मुंबई के बीच चलने वाली ट्रेनों में यात्रियों का दबाव। इंदौर से मुंबई के लिए यात्रियों को टिकट मिलना मुश्किल हो गया है, क्योंकि केवल 2 ट्रेनें अवंतिका एक्सप्रेस और दुरंतो सप्ताह में 2 दिन संचालित हो रही हैं। इस समस्या को देखते हुए पूर्व लोकसभा स्पीकर सुमित्रा महाजन ने रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव को पत्र लिखा है। उन्होंने अनुरोध किया कि इस रूट पर यात्री भार अधिक है, इसलिए एक नई एक्सप्रेस ट्रेन की आवश्यकता है, ताकि आम यात्रियों को राहत मिल सके। भोपाल ने 1 साल में 3 पायदान की लगाई छलांग। स्वच्छता सर्वेक्षण 2024-25 में भोपाल ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों की श्रेणी में दूसरा स्थान प्राप्त किया है। पिछले वर्ष की तुलना में इस बार भोपाल ने 3 स्थान की छलांग लगाई है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने दिल्ली के विज्ञान भवन में महापौर मालती राय और नगर निगम आयुक्त हरेंद्र नारायण को यह सम्मान सौंपा। स्वच्छता में यह उपलब्धि नागरिकों और नगर निगम के संयुक्त प्रयास का परिणाम है। जबलपुर में तस्करी करते भाजयुमो नेता गिरफ्तार। जबलपुर में भाजयुमो नेता प्रशांत राय को आबकारी विभाग ने 20 पेटी देशी शराब करीब 180 लीटर के साथ गिरफ्तार किया। कार्रवाई गुरुवार रात पौड़ी गांव के पास की गई, जहां वह अपनी कार से शराब तस्करी कर रहा था। जब्ती की कीमत करीब 5 लाख रुपए आंकी गई है। आबकारी विभाग ने घेराबंदी कर उसे पकड़ा और न्यायालय में पेश कर जेल भेज दिया। इस मामले ने भाजपा संगठन में भी खलबली मचा दी है। कैंसर पीड़ित 80% बच्चे हो रहे रिकवर। AIIMS भोपाल की रिपोर्ट के मुताबिक अब लगभग 80% कैंसर पीड़ित बच्चे समय पर इलाज से ठीक हो रहे हैं। इलाज के साथ मानसिक तनाव कम करना भी जरूरी है। इसी को ध्यान में रखते हुए AIIMS में ACT क्लिनिक और मॉडर्न प्ले रूम की शुरुआत की गई है। यहाँ बच्चों को खेल खेल में काउंसलिंग, थेरेपी और मेडिकल सपोर्ट दिया जा रहा है। ये पहल बच्चों को बीमारी से लड़ने का आत्मबल देती है और रिकवरी दर में सुधार ला रही है। श्योपुर में आदिवासियों के विस्थापन और मूलभूत सुविधाओं की उठी मांग। श्योपुर जिले के विजयपुर विधायक मुकेश मल्होत्रा ने जानगढ़ गांव पहुंचकर आदिवासी समुदाय की समस्याएं सुनी। उन्होंने विस्थापित ग्रामीणों को 9 बीघा जमीन और 25 लाख रुपए मुआवजे की मांग उठाई। गांव में मूलभूत सुविधाओं की भारी कमी है, बिजली, पानी और सड़क तक नहीं। विधायक ने प्रशासन को जल्द से जल्द राहत देने की बात कही। ग्रामीणों ने भी एक स्वर में कहा कि बिना मुआवजा और सुविधाओं के जीवन यापन संभव नहीं। मंदसौर में पिस्टल के साथ आरोपी गिरफ्तार। निम्बाहेड़ा पुलिस ने हाईवे पर नाकाबंदी के दौरान मंदसौर जिले के रठाना निवासी रमेश चंद्र पाटीदार को गिरफ्तार किया। पुलिस ने उसकी कार की तलाशी ली तो उसमें एक अवैध पिस्टल और 3 जिंदा कारतूस बरामद किए गए। आरोपी अफजलपुर थाना क्षेत्र का निवासी है और हथियार कहां से लाया गया, इसका खुलासा नहीं हो पाया है। पुलिस ने आरोपी पर आर्म्स एक्ट के तहत मामला दर्ज कर लिया है और आगे की जांच जारी है। भगवान के नाम के नीचे लगाई मीट की फोटो। छतरपुर के महाराजपुर थाना क्षेत्र में एक ढाबा संचालक द्वारा दुकान के नाम में भगवान का नाम इस्तेमाल कर नॉनवेज बेचने पर विवाद हो गया। हिंदू संगठन के कार्यकर्ताओं ने ढाबा संचालक को पकड़कर सार्वजनिक रूप से उठक बैठक करवाई और वीडियो सोशल मीडिया पर डाल दिया। वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने 3 नामजद और कुछ अज्ञात लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया है। फिलहाल पूरे मामले की जाँच चल रही है। फसल बचाने किसान शहर में छोड़ रहे मवेशी। राजगढ़ जिले में किसान फसलों को बचाने के लिए अपने मवेशी शहरों में छोड़ रहे हैं, जिससे सड़कें गायों से भरती जा रही हैं। खासकर रात में गायें बीच सड़क पर बैठ जाती हैं, जिससे वाहनों की टक्कर से कई दुर्घटनाएं हो रही हैं। युवाओं ने इन गायों के सींगों पर रेडियम पट्टी लगानी शुरू की है, ताकि रात में वाहन चालकों को दूर से दिखाई दे। प्रशासन ने इस पर अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं की है। टीकमगढ़ में बाणसुजारा बांध में पानी का स्तर घटा। टीकमगढ़ जिले में बारिश की रफ्तार धीमी पड़ने से धसान नदी में पानी की आवक घट गई है, जिससे बाणसुजारा बांध का जल स्तर लगातार गिरता जा रहा है। गुरुवार को जल स्तर 312.60 मीटर दर्ज किया गया, जिसके चलते प्रबंधन ने सभी 12 गेट बंद कर दिए हैं। विशेषज्ञों का कहना है कि यदि अगले कुछ दिनों में बारिश नहीं हुई तो पानी की उपलब्धता पर असर पड़ सकता है। ग्रामीणों को जल उपयोग में सावधानी बरतने की सलाह दी गई है।
अमरवाड़ा में खाद की किल्लत, महिला किसानों का चक्का जाम। छिंदवाड़ा की अमरवाड़ा तहसील में महिला किसानों ने खाद की कमी को लेकर कचहरी रोड पर चक्का जाम कर दिया। महिलाएं रात 2 बजे से लाइन में थीं, लेकिन सुबह 9 बजे 20 मिनट तक भी खाद नहीं मिला। किसानों का आरोप है कि वितरण में गड़बड़ी हो रही है और कर्मचारियों की मिलीभगत से कालाबाजारी की जा रही है। महिला किसानों ने चेतावनी दी है कि यदि जल्द समाधान नहीं हुआ तो उग्र आंदोलन किया जाएगा। ग्वालियर सहित मध्य प्रदेश की 5 बड़ी सिटी को स्वच्छता अवार्ड। स्वच्छ सर्वेक्षण 2024 में मध्य प्रदेश के 8 शहरों ने बेहतरीन प्रदर्शन किया है। ग्वालियर को राज्य स्तरीय स्टेट मिनिस्ट्रियल श्रेणी में नामांकित किया गया है और उसे अवार्ड मिलने की पूरी संभावना है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू दिल्ली में इन शहरों को सम्मानित करेंगी। ग्वालियर के साथ इंदौर, भोपाल और जबलपुर जैसे शहरों ने भी स्वच्छता के क्षेत्र में शानदार कार्य किया है। यह उपलब्धि नगर निगम और जनता की संयुक्त मेहनत का परिणाम है। संजीव सचदेवा बने मप्र के 29वें चीफ जस्टिस। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के 29वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में न्यायमूर्ति संजीव सचदेवा ने गुरुवार को शपथ ली। शपथ ग्रहण समारोह भोपाल स्थित राजभवन में हुआ, जहां राज्यपाल मंगूभाई पटेल ने उन्हें पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। कार्यक्रम का संचालन मुख्य सचिव अनुराग जैन ने किया। समारोह में डिप्टी सीएम जगदीश देवड़ा और वरिष्ठ न्यायाधीश भी मौजूद रहे। संजीव सचदेवा इससे पहले दिल्ली हाईकोर्ट में न्यायाधीश रह चुके हैं। सीएम मोहन यादव अगले हफ्ते आएंगे चांचौड़ा। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव अगले हफ्ते गुना जिले के चांचौड़ा विधानसभा के बीनागंज में आयोजित धन्यवाद सभा में शामिल होंगे। यह सभा कुंभराज सिंचाई परियोजना की स्वीकृति के लिए रखी गई है। सभा स्थल और हेलीपैड की तैयारियों का निरीक्षण विधायक प्रियंका पेंची, कलेक्टर किशोर कन्याल और प्रशासनिक अधिकारियों ने किया। कार्यक्रम में क्षेत्रीय किसानों और जनप्रतिनिधियों की बड़ी भागीदारी तय मानी जा रही है। इंदौर एयरपोर्ट में मच्छरों से यात्री परेशान। इंदौर एयरपोर्ट पर यात्रियों को सफाई व्यवस्था से बार बार परेशानी हो रही है। हाल ही में एक यात्री ने मच्छरों की शिकायत करते हुए सोशल मीडिया पर वीडियो डाला, जिसमें मच्छरों की भरमार दिखाई दी। इससे पहले एयरपोर्ट पर चूहे और कबूतर भी नजर आ चुके हैं। ये लगातार हो रही घटनाएं प्रबंधन की लापरवाही को उजागर कर रही हैं। अब यात्रियों ने एयरपोर्ट प्रशासन से तुरंत सुधार की मांग की है। झांसी खजुराहो 4 लेन पर लगी 80 इमरजेंसी कॉल बेल। झांसी खजुराहो 4 लेन को अब अधिक सुरक्षित और हाईटेक बना दिया गया है। सड़क के पूरे मार्ग पर 80 इमरजेंसी कॉल बेल लगाए गए हैं ताकि किसी भी आपात स्थिति में त्वरित सहायता मिल सके। इसके साथ ही वाहन चालकों की रफ्तार पर लगाम कसने के लिए स्पीड लिमिट भी तय की गई है। प्रशासन और टोल कंपनी ने इस सड़क को यात्रियों के लिए सुरक्षित बनाने की दिशा में यह सराहनीय कदम उठाया है। एमपी में अतिथि शिक्षकों की रीज्वाइनिंग पर बड़ा अपडेट। मध्य प्रदेश के सरकारी स्कूलों में शिक्षकों की कमी को देखते हुए अतिथि शिक्षकों की नियुक्ति प्रक्रिया फिर शुरू हो गई है। लोक शिक्षण संचालनालय ने पुराने अतिथि शिक्षकों को रीज्वाइनिंग का अंतिम मौका दिया है। इसके लिए समय सारणी भी जारी कर दी गई है। यह मौका उन शिक्षकों के लिए है जो पूर्व में कार्यरत थे लेकिन किसी कारणवश सेवा से अलग हो गए थे। समय पर आवेदन न करने पर बाद में अवसर नहीं मिलेगा। खुद जमानत पर घूम रहे एमपी के मंत्री ने राहुल गांधी पर बोला हमला। मध्य प्रदेश के मंत्री विश्वास सारंग ने राहुल गांधी के हालिया बयान पर पलटवार किया है। राहुल गांधी ने कहा था कि सत्ता में आते ही असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा को जेल भेजेंगे। इस पर सारंग ने कहा कि खुद राहुल गांधी जमानत पर बाहर हैं, उन्हें किसी पर टिप्पणी करने का नैतिक हक नहीं है। उन्होंने कांग्रेस पर हमला करते हुए कहा कि भाजपा सरकार असम में विकास के नए आयाम बना रही है, जिससे कांग्रेस बौखलाई हुई है।